पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्ट बंगाल की राजनीति गरमा दी है, क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का दमखम लगा करके पश्चिम बंगाल इस बार फतेह करने के मूड में बैठी हुई है, तो वहीं टीएमसी भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है कि इस बार सत्ता किसी भी हाल में बचानी है। और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की जंग चली रही थी कि बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कूद करके इस राजनीति को और गर्मा दिया, और राजनीति इतनी गर्मा गई कि अचानक रविवार के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के दौरे पर निकल जाते हैं, और बंगाल के दौरे के बाद राजनीतिक कयास भी तेज हो गए हैं। और इनके कयासों को लेकर के बंगाल की राजनीति को समझना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि 5 पहलुओं में आप लोगों के सामने पूरा, जो कि अगर ममता बनर्जी या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो मुसलमान किस तरीके से इस पूरी राजनीति का खेल पलट सकते हैं, और किसके साथ इस बार बंगाल का चुनाव में मुस्लिम जो समुदाय है वो किसके साथ जाएंगे, या टीएमसी के साथ जाएंगे या किसी अदर पार्टी के साथ जाकर के इस बार सत्ता पर काबिज हुए लोगों के साथ बैठ करके या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपनाएंगे। ये एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने से और जिस तरीके से गर्मजोशी से बंगाल की जनता ने उनका स्वागत किया है वो यकीनन देखने लायक बन रहा है, जिसके चलते टीएमसी बुरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि माथे पर सिलवटें खींच दी हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बंगाल की राजनीति को जानते हैं कि इनके दौरे के बाद किन किन लोगों ने क्या कुछ कहा है। फुरफुरा शरीफ के एक अन्य पीरजादा त्वाहा सिद्दीकी जो ममता के खेमे के हैं, कहते हैं बंगाल के मुसलमान मौसमी सियारों की बजाय पूरे साल बाघ के साथ रहना ही पसंद करते हैं। बंगाल के मुसलमान धर्म और जात पात की राजनीति के बजाय विकास का साथ देंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी का दौरा और चुनाव लड़ने के ऐलान से टीएमसी के लिए तो चिंता का विषय हो सकता है, पर बीजेपी के लिए नहीं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं मुसलमानों को अपनी जागीर समझने वाले और अल्पसंख्यक दृष्टिकोण की राजनीति करने वाले लोगों को ओवैसी से खतरा महसूस हो रहा है। घोष ने टीएमसी के आरोपों का भी खंडन किया। उनका कहना था कि मीम और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हैं। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बीते साल लोकसभा चुनावों के नतीजे इसका सबसे बड़ा सबूत है। राजनीतिक पर्यवेक्षक समीर कुमार सेन कहते हैं कि ओवैसी के बंगाल की राजनीति में उतरने का क्या असर होगा ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन उनके दौरे और चुनाव लड़ने के ऐलान ने टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीर तो गहरी कर दी है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद टीएमसी ये कहती हुई नजर आ रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी ये कह चुके हैं कि मुझे बोलने के बजाय सबसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि टीएमसी को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि लोकसभा में कैसे 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष भी कह रहे हैं कि ममता और ओवैसी के लड़ाई में हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा वोट बैंक तो सेफ है, क्योंकि हमें मुसलमानों के वोटों की आवश्यकता नहीं है, और हम अपनी ही राजनीतिक जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं उस पर पूरी तरीके से काबिज हो जाएंगे। पर एआईएमआईएम कितनी मजबूत है बंगाल में, एक बार उस पर नजर डालिए। हालांकि टीएमसी ने ओवैसी को खास अहमियत देने से इनकार करते हुए ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है, लेकिन राजनीतिक हलके में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी ममता का खेल में खलल डालेंगे। ओवैसी की सिद्दीकी से मुलाकात के बाद बंगाल में कयासों का दौर तेज हो गया है। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अनवर पाशा को अपने खेमे में खींचकर
टीएमसी ने ओवैसी को करारा झटका दिया था। तब पाशा ने ओवैसी की खिंचाई करते हुए दावा किया था कि एआईएमआईएम वोटों का ध्रुवीकरण करके ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बंगाल की राजनीति में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा कद रखते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष अहमद पाशा पार्टी छोड़कर के टीएमसी का दामन थाम चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देने बंगाल पहुंच रहे हैं, जो मुझे नागवार गुजरा और मैं टीएमसी में जाकर के जुड़ गया। अब कयास और राजनीति इसलिए तेज क्योंकि बंगाल तक पहुंचाने में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अहमद पाशा ने जिस दमखम से बंगाल में मेहनत की एआईएमआईएम के लिए, उनका लास्ट टाइम पर पाला बदल लेना कितना भारी पड़ सकता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए, यह भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अब जानते हैं कि जब रविवार के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल दौरे पर पहुंचे तो जियारत करने फुरफुरा शरीफ पहुंचे और फुरफुरा शरीफ पहुंचने के बाद कयास तेज हो गए कि जो मौलाना सिद्दीकी है वो किसके साथ जाएंगे, किसके समर्थन में जाएंगे और क्या प्रभाव पड़ेगा फुरफुरा शरीफ का इस 2021 बंगाल चुनाव में। एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ अल्पसंख्यकों का पवित्र जियारत स्थल है। फुरफुरा में वर्ष 1375 में मुखलिस खान ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। वे अब बंगाली मुसलमानों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उर्स और मेला के दौरान यहाँ देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। फुरफुरा शरीफ में अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार है। अबू बकर एक समाज सुधारक थे, धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने कई चैरिटेबल संस्थाओं की स्थापना की थी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फुरफुरा शरीफ में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। इसका नाम सिद्दीकी हाई स्कूल रखा। अबू बकर को ऑर्डर ऑफ फुरफुरा शरीफ का संस्थापक माना जाता है। चुनावों के मौके पर इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। वाम दलों से लेकर टीएमसी और कांग्रेस तक तमाम पार्टियों के नेता आशीर्वाद लेने वहां पहुंचने लगते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि फुरफुरा शरीफ के कितना प्रभाव रखता है मुस्लिम वोटरों पर और उसी को देखते हुए तमाम तरीके के राजनीतिक कयास तेज हुए और फुरफुरा शरीफ में जियारत करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जिसके बाद ये भी कहना कई मीडिया घरानों ने शुरू कर दिया कि मुस्लिम रूप बंगाल पहुंचते ही देखना शुरू हो गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। पर अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके वोट बैंक किस तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं बंगाल के चुनाव में। बंगाल के अल्पसंख्यक मुख्य रूप से 2 धार्मिक संस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इनमें से देवबंदी आदर्शों पर चलने वाले जमीयत उलमाए हिंद के अलावा फुरफुरा शरीफ शामिल है। ममता अपने ठोस अल्पसंख्यक वोट बैंक के समर्थन में लगभग 10 साल से सत्ता में है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01% मुस्लिम थे। अब ये आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत यात है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इसका खासा असर है। विधान सभा की 294 सीटों में से 100 में से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं। वर्ष 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था, लेकिन उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए और साल 2011 से और साल 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में बनी रही। लेकिन बीजेपी की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहाँ चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए ये नया सिरदर्द
पैदा होने का अंदेशा है। फुरफुरा शरीफ में अब्बासी के साथ बैठक के बाद ओवैसी ने कहा, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को मेरे संगठन पर आरोप लगाने की जगह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 18 सीटें जीत ली। तो दोस्तों, आपने देखा कि बंगाल चुनाव में 100 से 110 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं मुस्लिम आबादी, जिसको लेकर के कयास तेज हो रहे हैं, और जो मुस्लिम को रिझाएगा वो इस बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो पाएगा। और मुस्लिम इस बार टीएमसी के साथ जाएंगे या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास जाएंगे, या बीच का रास्ता निकाल करके सीपीआईएम और तमाम पार्टी जो वहां पर चुनावी मैदान में हैं उन लोगों का रुख करेंगे। और सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि आखिरकार बंगाल के मुसलमान, खासतौर पर मौलाना सिद्दीकी, जो बार बार बयान दे रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी नाराजगी की वजह क्या है, एक बार उस पर भी नजर डालिए। ओवैसी ने टीएमसी और ममता के इन आरोपों को भी निराधार बताया कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के विरोधी राजनीतिक दलों के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। ओवैसी का कहना था कि हम राजनीतिक दल हैं, हम बंगाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और चुनाव लड़ेंगे। यहां हम अब्बासी के साथ हैं और वो चाहे जो भी फैसला करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे। उधर अब्बासी ने पत्रकारों से कहा, ओवैसी यहां जियारत के लिए आए थे लेकिन राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने हमें सामने रखकर बंगाल चुनावों में उतरने का फैसला किया है। इस गठजोड़ का स्वरूप क्या होगा और हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसका फैसला आने वाले दिनों में तय होगा। अब्बासी इसी महीने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी हाल तक ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्दीक ने ममता सरकार के अल्पसंख्यकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बंगाल की लगभग 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव माना जाता है। दूसरी ओर टीएमसी ने ओवैसी के दौरे या उनके बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान को अपने लिए कोई चुनौती मानने की तैयारी नहीं है। शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं, बंगाल में सत्ता पाने के लिए 147 सीटों की जरूरत है, लेकिन ओवैसी के पास इतने उम्मीदवार ही नहीं है। उनकी पार्टी बीजेपी की राह आसान बनाने के लिए ही राजनीति में उतर रही है। टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि ओवैसी के आने से बंगाल की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। यहां उर्दू भाषी मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। लोग ओवैसी की असलियत समझ गए हैं कि वे बीजेपी के लिए दूसरे दलों के वोट काटने का काम करते हैं। कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अधीर चौधरी के साथ फुरफुरा शरीफ का दौरा करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान कहते हैं, बंगाल के मुसलमान इतने मूर्ख नहीं हैं। अगर यहां धर्म के आधार पर राजनीति कामयाब होती तो मुस्लिम लीग का वजूद खत्म नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने लगभग 5 पहलुओं में आप लोगों के सामने ये पूरी खबर रखी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ममता की जीत में खलल डाल पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर लगातार मौलाना सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अनदेखी करी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात के बाद ये साफ तौर पर मौलाना सिद्दीकी ने भी तय कर दिया कि वो अपनी पार्टी बना करके चुनावी मैदान में उतरेंगे। कितनी सीटों पर उतरेंगे और क्या आखिरकार निर्णय लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में कयास तेज हो चुके हैं कि बंगाल का मुसलमान इस बार जो है वो बहुत ही धैर्य और समझदारी से वोट करेगा, या तो वो बंगाल में हुए विकास के साथ जाएगा, नहीं तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ पकड़ेगा। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में जिसकी वजह से पकड़ थी अहमद पाशा, वो
टीएमसी के खेमे में हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या रंग अपना जादू चला पाएंगे जैसे बिहार में चला पाए थे, ये भी बंगाल चुनाव में देखने वाला विषय होगा। और बंगाल चुनाव से आ रही हर एक अपडेट, यहां तक कि बंगाल के मुसलमानों को रिझाने के लिए क्या क्या पैतरे अपनाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, मैं हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।